कोरोना संकट के बीच नागपुर की नन्ही बेटियों ने भाई बहन के स्नेह और प्रेम के त्योहार रक्षाबंधन को कुछ अलग अंदाज में मनाया। नन्ही बेटियों ने रक्षाबंधन को इस बार सुरक्षा त्योहार के रूप में मनाया। इस अवसर पर कोरोना योद्धाओं, पुलिस जवान, डॉक्टर, नर्स और सफाई कर्मियों को छात्राओं ने राखी बांधी। राखी को सुरक्षा और स्नेह की निशानी माना गया है। देश और समाज की सुरक्षा में समर्पित योद्धाओं के प्रति स्नेह और सम्मान देने के मकसद से इस रक्षाबंधन के मौके पर कोरोना काल में निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा देने वाले कोरोना योद्धाओं को स्कूली बच्चों ने राखी बांधकर उनका मनोबल बढ़ाया। कक्षा 7वीं में पढ़ने वाली भूमि ने रिबन स्टोन की मदद से घर में ही इस तरह की राखी बनाई है। कहती है, कोरोना काल में पुलिस डॉक्टरों ने हमारी रक्षा की तो हमारा भी उनके प्रति ये फर्ज है। ते आम्ही रिबीन वगैरे काही स्टोन्स, रिबीन आणि काही घरी असलेले सामान त्यांनी बनवली आहे। मी डॉक्टर आणि पोलीस वगैरेंना बांधली कारण ते आपली रक्षा करतात। राखीचं महत्त्व आहे की बहीण भावाला राखी बांधते आणि भाऊ बहिणीला म्हणते की जीवनभर मी तुझी रक्षा करणार। तसेच हे पण लोक आपली रक्षा करतात, आपणनी पण यांना राखी बांधली पाहिजे, म्हणून आम्ही यांना राखी बांधली। भूमि की तरह ही कृतिशा ने भी खुद ही बेहद ही खूबसूरत तरीके से इस राखी को तैयार किया है। एक राखी बनाने में कृतिशा को कई मिनटों का समय लगता था। हालांकि पढ़ाई के बीच में से समय निकालकर कृतिशा ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। राखीचं मी आधी एक रिबन्स घेतलेले आहे आणि एक कागदाचा गोल शेप्स घेतला आहे आणि थर्मोकॉल आहे ना, त्याला गोलमध्ये शेप्स कटिंग केलेला आहे आणि मग छोटे छोटे चमचे घेतले आहे आणि एक मोठा चमकीचा गोल त्रिकोण घेतलेला आहे। ते आमची खूप रक्षाच करतात। यामुळे आणि माझ्या भावाने म्हटलेलं आहे, मी तुझी जीवनभर रक्षा करेन, यामुळे मैं त्यांना राखी बांधते। मैंने पहले एक रस्सी ली थी और फिर एक पेपर का टुकड़ा लिया था और फिर मैंने मनी लिए थे। फिर मनी लिए और फिर वो कागज़ पे थोड़ा चिपका दिए फ्लावर के शेप में, और फिर छोटे मनी लिए और वो साइड में चिपका दिए। मैंने पुलिस, डॉक्टर, नर्सेस इनको बांधा है क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में हमारी खूब मदद की थी। अपने ये नातेवाईक वगैरह सबको छोड़कर उन्होंने हमारी रक्षा की थी, इसलिए हमने उनको राखी बांधी। इन्हीं बेटियों ने काफ़ी कम वक्त में सैकड़ों राखियां तैयार की है। खास बात यह है कि इन राखियों में तरह तरह की डिज़ाइन शामिल है। इन राखियों को पिछले लगभग 17 महीनों से निरंतर अपनी सेवा में जुटे पुलिस, डॉक्टर, नर्स, अस्पताल कर्मचारी, सफाई कर्मी, दवा विक्रेताओं को इन बेटियों ने खुद रक्षा का ये सूत्र बांधा है। हालांकि इन बच्चों की इस पहल में उनके शिक्षकों का योगदान भी बेहद अहम है। ऐसा था कि ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये भाई बहन के प्यार का प्रतीक है और रक्षा का प्रतीक है। तो हम लोग इसके माध्यम से बच्चों में ये संदेश देना चाहते थे कि कोरोना काल में जिस प्रकार से डॉक्टरों ने, जिस प्रकार से पुलिस कर्मचारियों ने, सफाई कर्मचारियों ने लोगों की मदद की, लोगों की सेवा की, उस समय लोगों को जो लोग लॉकडाउन की परिस्थिति में घर के अंदर थे, उस समय ये लोग सारे घर के बाहर थे और जान पर खेलकर इन लोगों ने जान बचाई हम सब की। तो हमारे इस पहल का, उपक्रम का मकसद यही था कि बच्चों तक ये कृतार्थ भाव, जिन लोगों ने निस्वार्थ होकर अपने देश की सेवा की, उन लोगों के प्रति ये निस्वार्थ सेवा के प्रति कृतार्थ भाव व्यक्त होना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ हमने ये पहल शुरू की और इसमें बहुत बच्चों का, बहुत सारे स्कूल के सारे बच्चों का प्रतिसाद मिला और तकरीबन आज तक 600 राखियाँ स्कूल तक पहुँच चुकी है और भी राखियाँ आ रही है। रक्षाबंधन के इस त्यौहार पर नन्ही बेटियों के अद्भुत अनोखे कार्य और जागरूकता देखकर सभी कोरोना योद्धा खुश दिखे। बहरहाल रक्षाबंधन के त्यौहार के मौके पर इन छात्राओं की यह पहल यकीनन किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। जितेंद्र खापरे और फैजल खान, यूसीएन न्यूज़।